भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ तथा भागलपुर और बांका जिले के सभी एनडीए प्रत्याशी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 2005 के पहले बिहार की पहचान कट्टा, क्रूरता और कुशासन के रूप में होती थी। उन्होंने कहा कि जंगल राज वाले खुद को शहंशाह समझते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भागलपुर दंगा कांग्रेस शासन के कुशासन का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने बिहार को अंधकार में धकेला वे आज फिर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बिहार को फिर से पिछड़ेपन में नहीं लौटाना है तो एनडीए प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की कि बिहार का विकास सिर्फ एनडीए सरकार में ही संभव है, क्योंकि यह सरकार गरीबों, किसानों और युवाओं के हित में काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए भागलपुर और बांका जिले से लाखों की भीड़ उमड़ी। पूरा मैदान मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सरल तरीके से संपन्न हो सके। कोई दिक्कत नहीं है, सब जावे भले उत्तर बीते महीने
बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भागलपुर जिले में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं। इसी क्रम में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की राष्ट्रीय सचिव सह अधिवक्ता विद्या नाइक ने आज भागलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने भागलपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 156 से पार्टी प्रत्याशी संजय कुमार यादव क्रमांक 8 चुनाव चिन्ह दूरबीन के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। विद्या नाइक ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया समाज के अंतिम पायदान तक विकास पहुंचाने की नीति पर काम कर रही है और पार्टी के उम्मीदवार संजय यादव समाज के हर वर्ग गरीब, मजदूर, किसान, दलित और पिछड़े समुदाय की आवाज बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा, भागलपुर की जनता बदलाव चाहती है। अब समय आ गया है कि स्वच्छ छवि और जनसेवा के प्रति समर्पित उम्मीदवारों को मौका दिया जाए। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया जनता की सरकार बनाना चाहती है, पूंजीपतियों की नहीं। साथ ही साथ उन्होंने एनडीए सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। वही संजय यादव ने कहा कि जनता का अपार सहयोग मिल रहा है, इस बार बदलाव तय है। उन्होंने कहा कि उन्हें क्षेत्र की जनता से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। मैं इस क्षेत्र का बेटा हूं, जनता का दुख दर्द मेरा अपना है। इस बार जनता बदलाव के मूड में है, बस एक मौका दीजिए। मैं भागलपुर को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वच्छ प्रशासन के क्षेत्र में मिसाल बनाकर दिखाऊंगा। हमने उतारा है। भागलपुर एक बहुत सेंसिटिव ये विधानसभा है। इस विधानसभा में सभी की रुचि क्यों है? आपने आज देखा 3 नवंबर को मोदी जी खुद आए थे, तो यहाँ पे भागलपुर के नजदीक ही आपको पता है 1 रुपए में जैसे चना बेचते हैं, कभी चाय वाला कहते हैं, तो अभी तो चना वाला बन गया, 1 रुपया में जमीन बेच दिया। तो ये सब बेचते बेचते वो भागलपुर पे भी नजर डालेंगे। यहाँ पे जो टेक्सटाइल लूम्स टेक्सटाइल के जो वर्कर्स है वो सब भी पूरे भागलपुर में बसे हुए हैं। बहुत गरीब लोग हैं, मेहनती लोग हैं और स्किल वर्कर्स है। ये जो लूम वर्कर्स के लिए 2016 पे एक एक्ट बना था इनको सब्सिडी देने का, तो सब्सिडी नाम के लिए दिया। अभी भी बिल अगर हमने देखेंगे तो उस पर सब्सिडी अमाउंट तक बाकी, तो मतलब एक बिल में आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, एक बिल में अभी भी 80,000 बाकी है, ऐसे बिल देते हैं और उनको बोलते कि अभी का आप भर दो। म्हणजे लिखित रूप में आपको कुछ भी नहीं दे रहे ये लोग, और वो क्या करते हैं, सब्सिडी पे इंटरेस्ट। आज तक कोई भी सरकार सब्सिडी पे इंटरेस्ट लगाने वाला सरकार तो यही पलटू सरकार मैंने देखा है। कोई सब्सिडी पे इंटरेस्ट नहीं लगाते। आप गौर से देखिए उस बिल को। इस तरह से इन लोगों पे अत्याचार हो रहा है। इनको पता भी नहीं क्या हो रहा है। बेचारे दिन काट रहे हैं और सबसे उनको इलेक्ट्रिक बिल भर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक बिल अभी जो आधा शेयर आपको पता है, अपने दोस्तों को वो दिया हुआ है प्राइवेट, सभी जो MTNL बेच दिया, LIC बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, अभी ये भी बेच देंगे। जो हमारे सरकार, अभी तो सरकार चला रही है, ऐसे आ रहा है, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त बेच सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ये सरकार की PM आवाज। वो एडवर्टाइजमेंट का पैसे से इनको अगर घर देते थे ना तो अब तक ये समस्या हल हो जाती थी। उन्होंने क्या किया, बोला है कि आपको बिजनेस आप इससे कीजिए। अच्छा, 10,000 रुपये जब भी आप दे रहे हैं तो आप बिजनेस कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, कैसे बोल सकते हैं? इसका मतलब वो 10,000 रुपया जो आपके अकाउंट में डाल रहे उस पे वो इंटरेस्ट आगे जरूर मिलेंगे। और उन्होंने बोला 10,000 रुपया आप देंगे तो आगे आपको भी मिलेगा, ऐसे बोला है। आप गौर कीजिए, एक एक शब्द पे गौर कीजिए। ये जो सरकार, उनको लगता है जनता को पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आपने दिया है तो दे दीजिए और भूल जाइए, हमारा ही पैसा है ना, आपने कहाँ से दिया? हमारा ही टैक्स। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम अनाज तक नहीं खरीद सकते, तो 10 रुपया दिया तो क्या मेहरबानी, 10,000 रुपये दिया तो मेहरबानी कर दिया। सिंबल रोक दिया गया। इस बार मैं जरूर ये बात कहूंगी, ये आपने प्रश्न जो पूछा अपनी बात रखूंगी। हम उनको पता था अगर सिंबल मिलेगा तो 243 सीट्स लड़ेंगे हम, और ये सरकार हम 1 मिनट में खत्म कर देंगे। भागलपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सेल सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं और 2020 के चुनाव में किए गए किसी भी वादे को अब तक पूरा नहीं किया गया है।
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भागलपुर और सीमांचल आज भी देश के सबसे पिछड़े इलाकों में गिने जाते हैं। न तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास हुआ, न ही स्मार्ट सिटी भागलपुर का सपना साकार हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री पर पुराने मुद्दों को उछालने का आरोप लगाते हुए पूछा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र और 20 वर्षों में बिहार में एनडीए सरकार ने क्या किया। उन्होंने मोदी को सबसे कमजोर प्रधानमंत्री करार देते हुए कहा कि उनकी भाषा का स्तर अब गिरता जा रहा है। गिरिराज सिंह पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरे मजहब और परिवारों में झांकने की जरूरत नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी प्रत्याशी रोहित पांडेय की डिग्री को लेकर सवाल उठाया और झारखंड के एक सांसद पर भी बिना नाम लिए डिग्री विवाद का जिक्र किया। अंत में उन्होंने दावा किया कि पहले चरण का मतदान महागठबंधन के पक्ष में गया है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भागलपुर को तो स्मार्ट सिटी बनाना था। उस स्मार्ट सिटी के नाम पर 1300 करोड़ रुपए भी खर्चा होने थे। 900 करोड़ खर्चा हो गए, 10% काम नहीं हुआ। ट्रैफिक जाम तो इतना भयंकर कि हम 45 मिनट अटके रह गए 2 किलोमीटर के रास्ते में। इसी भागलपुर के नगर निगम का बजट 847 करोड़ रुपए, हर जगह कचरा, हर जगह कूड़ा भरा पड़ा है। क्यों है ऐसा? नगर निगम की कमान भाजपा के हाथ में है, सरकार भाजपा और जदयू मिलकर चला रहे हैं, और उसके बाद भागलपुर का यह हाल क्यों है? और फिर आपने कैंडिडेट सुभान अल्लाह ऐसा दिया, रोहित पांडे जी, जो 2012 में उनकी डिग्री 1 होती है, 2014 में निकालिए वो कागज। गठबंधन जीत की ओर है। पहले चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें बहुत धांधली की कोशिश करी गई। लोगों के पास डिजिटल पर्ची थी जो बीएलओ ने दी थी, उसके बाद भी उनको वोट नहीं देने दिया गया। कई जगह से लोगों को लौटना पड़ा, लेकिन बिहार ये सब देख रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे नेता ने जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में, और हरियाणा में जो व्यापक तौर पर वोट चोरी हुई, 25 लाख फर्जी वोट जो पता चले, जिसमें से फर्जी पते हैं 93,000 के, जिसमें से 5 लाख से ज्यादा बार बार जो वोट होते हैं वो है, जिसमें 1.25 लाख से ज्यादा ऐसे वोट हैं जो बल्क, एक ही घर में 250-250, 500 लोग रह रहे हैं, 8x10 के घर है। वो जो उन्होंने किया है वही बिहार में भी हुआ है, और बिहार के लोग बड़े सजग हैं, और इसीलिए लोग आज सवेरे से बूथ पर थे, क्योंकि लोग जानते थे कि ये कुछ करेंगे। और मेरी अपील है आपके माध्यम से कि दूसरे चरण के लिए, क्योंकि पहले चरण में इन्होंने डिजिटल पर्ची को लेकर कुछ हेरा फेरी करने की कोशिश करी है, दूसरे चरण में मतदाता और जागरूक हो, और जरूर अपने साथ डिजिटल पर्ची तो ले ही जाए, प्रिंट आउट भी लेकर जाए। कि यहां पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी जी 500 एकड़ जमीन पर 500 करोड़ से विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाऊंगा। कहां है 500 एकड़? क्या 5 करोड़ या 5 रुपए भी आए? यहां पर एक और झूठ बोला गया था 2020 में, मोतिहारी की चीनी मिल चलेगी, मैं उसी की चीनी से चाय पीऊंगा। चाय की चुस्की लेते हुए तो हमने मोदी जी को देखा नहीं, क्योंकि चीनी मिल तो चली नहीं। यहां पर दरभंगा का एम्स खुलने वाला था, अनाउंस भी कर दिया गया, वो तो आपके जैसे साथियों ने और लोगों ने कलई खोली, जो कैमरे पर लोग अभी भी दरभंगा का एम्स ढूंढ रहे हैं। सीमांचल के विकास का झूठ परोसा गया, और असलियत यह है कि इन्हीं के नीति आयोग ने, जैसे मैंने आपको बताया, डेटावार सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि कैसे सीमांचल और भागलपुर गरीब क्षेत्रों में से एक है। दिल्ली में चुनाव तो घुसपैठिया याद, झारखंड में चुनाव तो घुसपैठिया याद, बिहार में चुनाव तो घुसपैठिया याद, लेकिन घुसपैठिया तो मिल गई हरियाणा में, ब्राजील की घुसपैठिया। 22 बार उसका नाम और उसकी फोटो का इस्तेमाल हुआ है। घुसपैठिया तो ब्राजील से आप लेकर आए, और यहां पर घुसपैठिया करते। अरे 11 साल से सत्ता में है, 20 साल से आप और आपके घटक दल मिलकर सरकार यहां चला रहे हैं। बॉर्डर को सिक्योर करना आपका काम है। अगर घुसपैठिया यहां पर आया है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि घुसपैठिया ना घुसे। 2012 में उनकी डिग्री, 2012 में ग्रेजुएट होते हैं, फिर वो 2014 में हर साल उनके ग्रेजुएशन का ईयर ही बदल जाता है। और आपको पता है कि अपने चुनावी हलफनामे पर झूठ बोलना अपराध है, और वो अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। ये उनका हलफनामा है जिसमें उन्होंने कहा वो 2012 में ग्रेजुएट हुए थे। 2020 के हलफनामे में, 2025 के हलफनामे में उनकी ग्रेजुएशन डेट बदल गई, 2014 हो गई। ये जो डिग्री को लेकर झूठ बोलने की बीमारी है, ये बीजेपी में ऊपर से नीचे तक है, और बिहार की सरकार में तो मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे बगल वाले देवघर के डिग्री दुबे जी तक है। ये क्या बीमारी है झूठ बोलना?
भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मैदान में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी, हर कोई बस एक झलक पाने को बेताब दिखा। इसी बीच एक अनोखा और दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रकाश मंडल पीएम का फेम निकला। बकरा वाला एक मोदी प्रशंसक अपने साथ बकरा गाड़ी में लेकर सभा स्थल पहुंचे। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने बकरे से काफी लगाव है और वे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बकरे को भी देखें। प्रशंसक ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह मैं मोदी जी का बड़ा फैन हूं उसी तरह मेरा बकरा भी है। सभा स्थल पर यह दृश्य लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। कई लोग मोबाइल से तस्वीरें खींचते और वीडियो बनाते नजर आए। किस चीज के लिए? मोदी भेंट करने के लिए। कैसे आए हैं? चल के आए हैं। तो ये क्या लेके आए हैं? खसी गरी बनाए हैं। क्या मतलब क्या इससे क्या दिखाना चाहते हैं? खाली का चढ़िया आइस करे छे, घूरे फुरे छे मेला तबा। एक अनोखा सवारी पे आए हैं आप। हाँ सर। कैसे बनाए इसको? अपना दिमाग सर बने किसान है, बोले किसान। अभी कहाँ है? मोदी जी की सभा में। हाँ मोदी जी की सभा। घर का राघोपुर। कैसे विचार है किस तरह के विधानसभा आएंगे? अपने घर में था बना लिए। शौक था। शौक से सब बनाया। शौक से आए। हाँ शौक।